Hello students, welcome to Eduate, Education Anytime. In this video, we will discuss question number 1 to 4 of page 6. So, question 1 से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है the mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. Air, exhaust from chimney, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखिएगा इसमें जो सबस्टेंसेस दिए हुए हैं इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सॉलिड क्या है, सॉलिड सबस्टेंस क्या है, लिक्विड्स क्या हैं और गैस सबस्टेंसेस क्या क्या हैं इसमें। सो पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो यानी पहले देखिएगा सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। तो इससे आसान हो जाएगा कैटेगराइज करना। सॉलिड अगर इसमें बात करें हम तो एयर किस कैटेगरी में डालेंगे? एयर हम गैस की कैटेगरी में डालेंगे। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये भी गैस की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। दूसरा अगर हम तीसरा मैटेरियल इसमें देखें हनी इज लिक्विड, honey is liquid and water is also liquid. Next is chalk, cotton and iron. So this chalk, cotton and iron, these are the solids. और अगर हम बात करें डेंसिटी की, देखिएगा फॉर्मूला दिया हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसे कंपेयर करेंगे हम इन तीनों चारों जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब क्योंकि अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो आपको पता है कि गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, उसके बाद डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है लिक्विड की, फिर आती है सॉलिड की। तो गैस की सबसे कम होती है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखेंगे गैस को सबसे पहले, फिर इसके बाद रखेंगे लिक्विड को और उसके बाद रखेंगे हम फिर सॉलिड को। तो इस तरह से पहला कैटेगरी हमने कैटेगराइज इसको कर लिया, यानी यहाँ पर पहले गैसेस जो है वो आएंगी, गैसेस सबस्टेंसेस जो हैं वो आएंगे, उसके बाद लिक्विड आएंगे, देन उसके बाद सॉलिड आएंगे। तो पहले अगर हम गैस को कंपेयर करें तो गैस में अगर हम देखें एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो एयर की ऑफ कोर्स एयर की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो एयर पहले नंबर पर आएगा, मैं गैस की बात कर रहा हूं गैस के रेफरेंस में, और दूसरे नंबर पर आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अब एयर पहले नंबर पर आ गए, हमने इसको दूसरे देखे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये भी तो एयर है लेकिन एयर में क्या है? चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी कुछ पार्टिकल्स और हैं, उस पार्टिकल्स में मास होता है, इस वजह से, क्योंकि एयर तो प्योर एयर होगी, लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में एयर के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। अब ये चिमनी किस टाइप की है, कहां से है? हो सकता है जैसे आपने ईंट के भट्टे देखे होंगे, वहां भी चिमनी लगाते हैं, या कुछ अलग फैक्ट्रीज में भी चिमनी होती है, घरों के अंदर भी किचन में चिमनी होती है। तो कुछ भी किसी तरह की भी आप चिमनी से आउटपुट ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि वहां से आ रहे होते हैं, आउटपुट ऑफ द जो भी आपका बॉयलर होता है या कुछ भी होता है। तो उसका मतलब उसमें वॉल्यूम देखिएगा, एयर तो ठीक है, एयर के साथ पार्टिकल्स अगर ऐड हो गए तो मास उसका ज्यादा हो गया, और मास पर वॉल्यूम यानी डेंसिटी, वॉल्यूम अगर बढ़ गया, ठीक है, मास अगर बढ़ गया, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा अगर एयर इसको कंपेयर करें, लेकिन मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम गैस और एयर और इसको अगर कंपेयर करेंगे गैस की कैटेगरी में, तो एयर हमारा पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी सेकंड ऑर्डर में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड में। सॉलिड में ऑफ कोर्स वाटर अगर कंपेयर करें, यानी अब आप वाटर को देखिएगा, 100 मिलीलीटर वाटर ले लीजिए और 100 मिलीलीटर आप ले लीजिएगा हनी, कौन ज्यादा जगह घेरेगा? ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं। सेम वॉल्यूम में
किसका मास ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ हम कह पाएंगे कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वाटर, क्योंकि हनी ज्यादा मतलब गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड रहता है, यानी वाटर और हनी को कंपेयर करें मास पर वॉल्यूम के हिसाब से, तो वाटर की डेंसिटी कम होगी, हनी की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वाटर 1 नंबर पर आएगा अगर हम लिक्विड की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करें, और हनी सेकंड नंबर पर आ जाएगा। अब सॉलिड की बात करें, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ऑफ कोर्स अगर इनमें हम आयरन की बात करें, यानी एक ब्लॉक आप ले लीजिए, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, और सेम वॉल्यूम का आप चॉक ले लीजिए, ये चॉक का टुकड़ा है सपोज, तो इन दोनों में किसका मास ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये आयरन का मास ज्यादा होगा। इसकी अगर बात करें हम, चॉक है ये, तो इसका मास कम होगा। तो इसका मास कम है, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, इन दोनों को कंपेयर करें, ऑफ कोर्स चॉक की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में चॉक का मास कम होगा एज कंपेयर टू आयरन। सो हम कह सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करें, चॉक पहली पोजीशन पर आ जाएगा, आयरन दूसरी पोजीशन पर। लेकिन अगर कॉटन को करें तो कॉटन, सेम वॉल्यूम का कॉटन, आप देखिएगा सेम वॉल्यूम का कॉटन, इसका मास इन दोनों से भी कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, तो इसकी सबसे कम डेंसिटी होगी। सो कॉटन को हम फर्स्ट नंबर पर लाएंगे और चॉक को सेकंड नंबर पर, आयरन को थर्ड पोजीशन पर लाएंगे। लेकिन जब हम एक साथ इनको अरेंज करेंगे, ये तो ठीक है, गैस ये पहले नंबर पर आ गए, लिक्विड दूसरे नंबर पर आ गए, उसके बाद सॉलिड तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन यहाँ कॉटन की बात हो रही है। ये कॉटन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि कॉटन को किस पोजीशन पर रखें हम, क्योंकि आपने देखा होगा जब जाड़ों में, सर्दियां आएंगी 2 महीने बाद, जाड़ों में जब आप रजाई देखते हैं, अगर नई रजाई कोई भरवाने जाए, रुई को आपने धुनते हुए देखा होगा, थोड़ी सी रुई आप मार्केट में खरीदते हैं, और ये सपोज रुई आपने बहुत थोड़ा सा पीस खरीदा, तो ये जब धुलने के बाद कितना बड़ा ये हो जाता है, आपने फील किया होगा जब हम रजाई में भरते हैं, यानी जो नई रजाई आती है उसमें कितनी सॉफ्ट रुई, कितनी ये रहती है, तो आप महसूस कर पाएंगे। अगर हम देखिए, कॉटन गैस की उस कैटेगरी में तो नहीं आ सकती अगर हम इस लिक्विड को कंपेयर करें कॉटन के साथ, क्योंकि अगर आप सपोज 100 ग्राम आपने कॉटन ली हुई है और 100 ग्राम आपने वाटर या कुछ और लिया हुआ है, सपोज वाटर या हनी, क्योंकि वाटर हनी को भी हम कंपेयर कर रहे हैं, 100 ग्राम आपने, ये हनी है, ये वाटर है, और 100 ग्राम दिस इज कॉटन, रुई की बात हो रही है, ठीक है, कॉटन की बात हो रही है। तो 100 ग्राम को आप देखिएगा जब धुलवाएंगे तो जो छोटा सा, अगर आप कंपेयर करें, ये आपने 100 वाटर है, तो वाटर ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसी तरह से ये ऑक्यूपाई करेगा, और 100 ग्राम आप उसको थोड़ा सा सॉलिड, लेकिन जब उसको आप रुई धुलवाने जाएंगे, कॉटन धुनेगी, तो वो कितना वॉल्यूम, ठीक है, कवर कर लेगी, लार्ज वॉल्यूम कवर करेगी। तो इस वजह से अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, इनके वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेगी, तो डेंसिटी जो होगी कॉटन की इन दोनों से कम होगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डेंसिटी कॉटन की, कॉटन हालांकि सॉलिड में रखा है, लेकिन इसकी डेंसिटी हनी और वाटर से भी कम होगी। तो आप किस तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे? अब इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, देखिएगा। तो पहले पोजीशन पर क्या आ जाएगा, क्योंकि गैस के लेने हैं, ऑफ कोर्स पहले पोजीशन पर एयर होगा, सो ये हमने एयर रख लिया। इसके बाद किसका आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। देन इसके बाद क्या आएगा? ऑफ कोर्स अभी हमने आपको समझाया कॉटन आएगा, क्योंकि हालांकि इसके बाद लिक्विड आने चाहिए, ठीक है, इसके बाद, लेकिन नहीं, हमने आपको कंपैरिजन बताया लिक्विड और इसका, इसके बाद कॉटन आएगा। कॉटन के बाद अब आप लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड में वाटर आएगा, फिर इसके बाद वाटर, और इसके बाद हनी आएगा, और इसके बाद आपके जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मैटर हैं, देन चॉक आ जाएगा, देन आयरन आ जाएगा। सो ये सही सीक्वेंस होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का। एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी और आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। एयर के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन,
then water, then honey, then chalk, then iron. अब क्वेश्चन 2 का ए पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने ये टेबल बनाई हुई है। तो अगर हम शेप की बात करें, सॉलिड के शेप की बात करें, इसका डेफिनेट शेप होता है, इट हैज डेफिनेट शेप। सो लिक्विड की बात करें, इट हैज नो डेफिनेट शेप। और गैस की बात करें, गैस का भी नो डेफिनेट शेप। ये हमने पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गैस हैज आल्सो नो डेफिनेट शेप। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स रहता है, फिक्स और डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें, लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यू नो दैट। सो यहां पर हम लिखेंगे लिक्विड, liquids attain the shape of container in which they are kept, in which they are kept। तो जिस बर्तन में रखे जाएंगे वो उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस का नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जिस बर्तन में रखे जाएंगे, जिस कंटेनर में रखे जाएंगे, वो उसी में पूरी तरह समा जाते हैं। सो इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। और अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, solids are incompressible। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को भी काफी कम कंप्रेस किया जा सकता है। सो इट इज कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट। कुछ हद तक बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है। और गैसेस, यू नो, इट इज हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और अगर स्पेस की बात करें, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो देर इज वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सो लिटल स्पेस। और अगर बात करें लिक्विड की और गैस की बात करें, पहले गैस का लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैस का स्पेस यानी पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इज द सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट। और इसमें इन बिटवीन यानी ग्रेटर, एज ए ग्रेटर स्पेस देन solid, we can say greater than solid and smaller than gas। solid but lower than gas। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल के बीच के फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें, सो क्योंकि स्पेस कम होता है पार्टिकल के बीच में, अगर स्पेस कम होगा, स्पेस कम मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम स्पेस होगा, सो ठोस के केस में यानी सॉलिड के केस में अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, each other very strongly। लिक्विड की बात करें, लेस देन सॉलिड पार्टिकल, इट इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। और गैस की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, सबसे कम होता है, इट इज लीस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। और अगर हम बात करें मूवमेंट की, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, कैन नॉट मूव
फ्रीली। अगर लिक्विड की बात करें, द पार्टिकल्स कैन समहाउ मूव फ्रीली। और गैस की तो आप जानते ही हैं कि गैस के पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन। द मूवमेंट इज कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन। और स्पीड, हाई स्पीड से मूव करते हैं। एनर्जी की बात करें, क्योंकि एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। अगर देखिएगा मूवमेंट अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी भी कम होगी और सॉलिड के केस में लोएस्ट होगी और हाईएस्ट होगी गैस के केस में। सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं। हाईएस्ट विल बी इन द गैस केस एंड इट विल बी मीडियम। सो पार्टिकल के मूवमेंट के हिसाब से एनर्जी होगी। और बात करें अगर फ्लो होने की, फ्लूइडिटी की बात करें, सो सॉलिड कैन नॉट फ्लो। और लिक्विड फ्लो कर सकता है बट फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। गैस की बात करें कि इट कैन फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, फ्लोज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो सॉलिड के केस में इज वेरी लेस, मोर सॉलिड से ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा होता है लार्ज। स्टोरेज की बात करें, क्योंकि इसके लिए कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती, सॉलिड है, विदाउट कंटेनर इसको स्टोर किया जा सकता है। सो इट डू नॉट नीड कंटेनर। और बात करें अगर लिक्विड की, डेफिनेटली विदाउट कंटेनर के हम, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी होती है, विदाउट कंटेनर के स्टोर हम कर नहीं सकते। कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट कंटेनर। और गैस की बात करें, it needs of course container but it should be closed। so लिक्विड को क्लोज करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस के लिए कंटेनर को क्लोज करने की जरूरत होगी। इसका कारण ये है कि उसके जो पार्टिकल्स है रैंडम मूवमेंट चारों डायरेक्शन में भागते हैं, पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं हाई स्पीड से रैंडमली। तो उस गैस को रोकने के लिए उसको क्लोज होना कंटेनर को जरूरी है। सो इट नीड्स क्लोज्ड कंटेनर। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट में दिया हुआ है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सो रिजिडिटी देखिएगा, रिजिडिटी क्या होती है कि रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप। यानी रिजिडिटी जो मैटर की टेंडेंसी है अपनी शेप को रखने की टेंडेंसी, उसको रेजिस्ट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ भी उसको अप्लाई किया जाता है तो कितना रेजिस्ट कर सकता है अपनी शेप को ना बदलने देने के लिए। सो उसको हम रिजिडिटी कहते हैं। सो रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा, रिजिडिटी, सो इट इज द टेंडेंसी of matter to resist, resist का मतलब विरोध करना। so it is the tendency of a matter to resist a change in its shape।
So you know, solid, gas, solid, liquid and gas, the rigidity of the solid is highest. ओके, और गैस की रिजिडिटी सबसे कम होती है, होती नहीं है, नॉट रिजिड, और लिक्विड की रिजिडिटी सॉलिड से कम होती है. सो नाउ रिजिडिटी, you know, it is the tendency of matter to resist a change in its shape. Second is compressibility. So लिख लेते हैं इसको, compressibility. Compressibility means कितना वो कंप्रेस हो सकता है, यानी एबिलिटी. इट इज द एबिलिटी टू रिड्यूस, इट इज एबिलिटी टू कंप्रेस का मतलब टू रिड्यूस लोअर वॉल्यूम. सो इट इज द एबिलिटी टू, it is the ability to be reduced to a lower volume when force is applied. तो यू नो, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. पिस्टन वाला एग्जांपल हमने दिया था, सिरेंज. सिरेंज में आपने पिस्टन यानी 3 सिरेंज हमने लिए थे. सो किसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? ऑफ कोर्स गैस को. सो इट इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू ए लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. जब हमने फोर्स अप्लाई किया पिस्टन पर, पिस्टन मूव कर गया गैस के केस में सबसे ज्यादा, और लिक्विड के केस में बहुत कम मूव कर सकता था. और चौक या हमने लिया था, वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया था पिस्टन. मतलब वो लोअर वॉल्यूम, सबसे ज्यादा जो लोअर वॉल्यूम हुआ वो हुआ गैस का. सो गैस हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी, ग्रेटेस्ट compressibility. So compressibility, it is the ability to be reduced to a lower volume when force is applied. Third is fluidity. फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लो होने से. कौन मैटर फ्लो हो सकता है, मतलब एबिलिटी मैटर की फ्लो होने की. सो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू फ्लो. नेक्स्ट इज, देखिएगा, रिजिडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया. फिलिंग ए गैस कंटेनर. देखिए, फिलिंग एक गैस कंटेनर, यानी गैस कंटेनर को फिल करना. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आसान इजी सा लगता है, फिलिंग ए गैस कंटेनर. एक अभी अब आप बात करें, देखिए कंपैरिजन टेबल हमने आपको बताई थी, तो उसमें जो सॉलिड है उसको कहीं भी रखा जा सकता है, कंटेनर की जरूरत नहीं है. लिक्विड को कंटेनर की जरूरत है, उसको आप ओपन छोड़ सकते हैं. क्यों ओपन छोड़ सकते हैं? लिक्विड आपने जिस वेसल में आप डालोगे कंटेनर में, उसका ऑक्यूपाई कर लेगा और वॉल्यूम उतना ही रहेगा. यू नो दैट वॉल्यूम उतना ही रहता है, वो आकार तो उसका ले लेता है. फिल किया जा सकता है, एक दूसरे कंटेनर, एक दूसरे टाइप के कंटेनर में उसको हम फिल कर सकते हैं. लिक्विड की बात कर रहा हूं, लेकिन स्टोरेज के लिए जो गैस है उसको क्लोज करना पड़ेगा कंटेनर को, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल्स का स्पेस ज्यादा होता है और एक दूसरे से हिट करते हैं, रैंडम मोशन होता है. तो इस वजह से उसको हमने कंटेनर को क्लोज करना पड़ता है, और जिस कंटेनर में आप उसको फिल करेंगे उसी का पूरी तरह से उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. सो बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर मींस फिलिंग ए गैस कंटेनर. सो इट means the attainment of shape of the container by the gas. तो ऐसा लिक्विड में नहीं होता कि लिक्विड पूरे कंटेनर में फैल जाए, या ऐसा नहीं होता, गैस पूरे कंटेनर में फेल हो जाएगी. So by filling a gas container means we mean the attainment of shape of container by gas.
and next is shape. So shape का मतलब क्या है? Shape means definite boundary. So it defines a definite boundary. Next is kinetic energy. के जिसको बोलते हैं की काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक मीन्स काइनेटिक ड्यू टू द मोशन, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मूवमेंट. सो इट इज द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by a particle due to its movement or motion. Next is last is density. Density, you know, density का formula D is equal to m by v. So mass per unit volume. So density is mass per unit volume. तो अब क्वेश्चन 3 करते हैं. फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया, दोनों पार्ट. थर्ड में दिया हुआ है गिव रीजंस. हमने रीजन बताने, कारण बताना है. तो पार्ट ए करते हैं पहले. ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. यानी जिसमें उसको भरा जाएगा वो उसको पूरी तरह से फिल कर लेता है. यानी आप देखिएगा, सपोज यू हैव गैस, यू हैव दिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इतने वॉल्यूम का कंटेनर है आपके पास और इससे बड़ा भी है अगर, तो आप देखेंगे अगर आपके पास सपोज यू हैव 2 kg गैस. सो 2 kg गैस को आप इस छोटे कंटेनर में भी भर सकते हैं और इससे बड़े साइज का, डबल साइज का है, इसमें भी आपको भर सकते हैं और ये पूरी तरह से इसमें कंप्लीटली फिल हो जाएगा. तो क्या रीजन है इसका? क्योंकि हमें पता है गैस इज मैटर और मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स. सो मैटर्स में पार्टिकल्स होते हैं. अगर हम गैस की बात करें तो इस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसिस रहता है. ओके, स्पेसिस ज्यादा है. और दूसरा, अगर हम फोर्स की बात करें, पार्टिकल्स के बीच की फोर्स की बात करें, सो देयर इज ए लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस. देयर इज ए लिटिल, बहुत वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस. इसका मतलब क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, रैंडमली वो मूव कर सकते हैं और हाई स्पीड से. सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप गैस को आप फिल करोगे किसी कंटेनर में, वो क्या करेगा, उसके पार्टिकल्स चारों डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे वेलोसिटी के साथ. तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे. सो when the gas particles move freely in all directions, that means the gas completely fills the vessel in which it is kept. तो जिस बर्तन में आप रखोगे वो कंप्लीटली उसके स्पेसिस को, बर्तन के यानी कंटेनर वेसल के जो इंटरनल स्पेसिस है उसका, इफ इट इज क्लोज आपने करना पड़ेगा इसको, तो पूरी तरह से उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी. सो ए गैस fills completely the vessel in which it is kept. So पार्ट बी में देखिएगा, पार्ट बी में पूछ रहा है, ये रीजन पूछ रहा है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो गैस के, अगर गैस आप भरोगे किसी कंटेनर में, तो क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स आपके, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इट कैन मूव रैंडमली फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस. फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. सो पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड. मींस रैंडमली एंड एट हाई स्पीड. अगर हम मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट इज रैंडमली एंड एट वेरी हाई स्पीड, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल आपस में हिट करेंगे
ये पार्टिकल इधर मूव किया है, इधर से हिट कर रहा है, इधर से हिट कर रहा है, तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। अब किस डायरेक्शन में जाएंगे पता नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये वॉल से भी टकरा सकते हैं, कंटेनर की वॉल से। सो एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ए फोर्स। जब कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो ये फोर्स के साथ टकराएंगे, यानी हिट करेंगे। सो इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये एक फोर्स के साथ कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे। सो द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सो दिस इज द रीजन। सो ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में दिया हुआ है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड हमें कहना चाहिए, क्या रीजन है? तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, अगर वुडन उसको सेटिस्फाई करती है तो हम वुडन को सॉलिड कहने में हमारा क्या हर्ज है, हम तो कह देंगे। तो वुडन टेबल की देखते हैं कि वुडन टेबल क्या क्या प्रॉपर्टी रखती है। वुडन टेबल देखिए, पहले हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, इट हैज ए डेफिनेट शेप, हैज ए डेफिनेट शेप है उसकी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वुडन की, वुडन ब्लॉक की या वुडन टेबल की, डेफिनेट शेप है एंड ऑल्सो हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। और रिजिडिटी अगर देखें, हैज ए हाई रिजिडिटी। यानी अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करें या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। तो इट हैज हाई रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो हाई, हैज ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, दबाया नहीं जा सकता, उसको प्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते, उसको प्रेशर दें या फोर्स अप्लाई करें। इट हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये रीजन सफिशिएंट है इस वुडन टेबल को कहने के लिए कि ये सॉलिड होगी। इट एज ए शेप उसका निश्चित हो गया, वॉल्यूम निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, रिजिडिटी उसकी हाई है और हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड इट कैन नॉट फ्लो, फ्लूइडिटी नहीं है उसमें। तो ये सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि दिस वुडन टेबल इज सॉलिड। It should called, so the wooden table should be called a solid. Now part D, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate। हवा में हम देखिएगा वी इजीली मूव कर पाते हैं अपने हैंड्स को हवा में, किसी तरह से भी आप आंखें बंद करके कैसे भी, अगर आप पता है कि हम एयर में हैं तो हाथों को इधर उधर हम घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है आंखें खुली हुई हैं, सॉलिड ब्लॉक है, तो वहां पर आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एयर क्या है, एयर इज गैस, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं यानी एयर के जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। ये वातावरण में या एनवायरनमेंट में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर गैस मॉलिक्यूल्स, ओके, गैस मॉलिक्यूल्स। अगर कोई बंदा यहाँ पर या पर्सन ह्यूमन बीइंग है तो अपने हाथों को बड़े आसानी से हिला सकता है, अपने हैंड्स को वो इजीली इधर उधर घुमा सकता है, ओके। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर वुड है उसके, क्योंकि देखिएगा एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर रहते हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स है उसके बीच में फोर्स नेग्लिजिबल कम होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। सो एयर के मॉलिक्यूल्स को यानी हाथों को एयर में हिलाना इज पॉसिबल वेरी इजीली। लेकिन दूसरी तरफ अगर वुड है, क्योंकि वुड में क्या है, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वुड की बात करें तो वुड में जो पार्टिकल्स बहुत लिटिल स्पेस होता है, और क्योंकि लिटिल स्पेस मींस इनके बीच के जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स आर इज देयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड बिकॉज इट इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड। तो इस कारण से इट इज रिजिड, सो दिस वुडन इज रिजिड। So for this reason we can easily move our hands in air, but to do same through a solid block of wood we need definitely a karate expert.
कभी करना भी मत, चोट आ जाएगी अगर आप कराटे एक्सपर्ट नहीं है। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने आपको बताया था कि अगर लिक्विड सॉलिड और गैस को कंपेयर करें तो गैस एज पर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी की बात करें और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, उसके बाद आ जाती है लिक्विड की, लिक्विड एंड देन आ जाती है सॉलिड। सॉलिड यानी जनरली हम बात कर रहे हैं जनरली, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में कराया था कि कॉटन को हमने कंपेयर कर दिया था, कॉटन सॉलिड की कैटेगरी में आता है और हमने लिक्विड से कंपेयर किया यानी वाटर और हनी से कंपेयर किया, लेकिन कॉटन की जो डेंसिटी थी वो वाटर और हनी से भी हमने प्रूव किया था कि कम होती है। सो नाउ जनरली हम देखते हैं कि गैस की अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें डेंसिटी के हिसाब से, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, लिक्विड सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी इन बिटवीन रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कि देखिएगा क्वेश्चन 4 दिया हुआ है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। यस, ये हमने देखेगा लिक्विड हैव जनरली लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाइट। यानी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी ये आइस पीस है, सपोज दिस इज आइस पीस, और आइस को हम सॉलिड की कैटेगरी कह देते हैं और ये तैरता है यानी फ्लो करता है वाटर पर, वाटर पर फ्लो करता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाटर पर वही चीज फ्लो करेगी जिसका कि डेंसिटी कम होगी वाटर से। अगर ऐसे सबस्टेंसेस जिनकी डेंसिटी, ठीक है, सबस्टेंसेस जिनकी डेंसिटी, सबस्टेंसेस डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस इज लेस देन वाटर, सो ऐसे सबस्टेंसेस वो वाटर पर फ्लोट करेंगे। लेकिन देखिएगा दिस इज वाटर मीन्स एंड दिस आइस इज सॉलिड, ice is solid and this is water, water is what, liquid। और अगर हम देखें इसके हिसाब से, और आइस की अगर हम सॉलिड देखें, सॉलिड की डेंसिटी देखिएगा वाटर से ज्यादा होगी, लिक्विड से ज्यादा होगी। सो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से, ऑफ कोर्स सॉलिड की डेंसिटी एज पर दिस जनरली ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यानी आइस की डेंसिटी इज लेस देन वाटर, बट लेकिन आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड और वाटर क्या है, लिक्विड है। सॉलिड की डेंसिटी लेस देन लिक्विड, ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन ऐसा है, ऐसा है, देखिएगा बिल्कुल आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसी वजह से तो ये तैर पाता है, क्योंकि देखिएगा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास फिक्स रहता है, आप देखिएगा आपके पास क्या है, वाटर है, आपने एक कंटेनर लिया और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब घरों में फ्रिज होता है सबके, और इसको आपने फ्रिज में रख दिया, ये फ्रिज है आपका, फ्रिज में आपने इसको रख दिया, तो कुछ टाइम देखेंगे ये बर्फ बन गया। अब आप अगर वॉल्यूम कंपेयर करें, देखिएगा डेफिनेटली ये जो आपने इसको, आपने पानी को इसमें रखा, वाटर को, और ये आइस में कन्वर्ट हो गया, आपको क्या लगता है कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा? सेम नहीं रहता, क्योंकि आप देखिएगा अगर हम बात करें इस वाटर की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, देखिएगा, और अगर हम कंपेयर करें आइस के, यहाँ पर अगर वाटर और आइस को कंपेयर करें, इसी वाटर से आइस बना हुआ है, अभी जो यहाँ पर आइस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिस है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेम वाटर आपने रखा, लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगी, हम कह सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी आपने तो वही वाटर रखा था, उतना ही रखा था, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी मटेरियल वही है, मैटर वही है, पानी ही था, वाटर ही था, वाटर अब पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब आपका
सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर से आइस बन गया, यानी लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मास वही रहा। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। अगर आप वाटर की बात करें, वाटर का वॉल्यूम कम हो गया ना, यानी इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम, इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा, तो वॉल्यूम आइस का बढ़ गया एज कंपेयर टू दिस वाटर, मींस वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास अगर कांस्टेंट रखें तो इसका मतलब डेंसिटी जो होगी आइस की वो कम हो जाएगी, आइस की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। सो आइस की डेंसिटी कम है और वाटर पर हम इसको जब रखेंगे तो इट कैन फ्लोट। सो दिस इज द रीजन लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन इस केस में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो गई वाटर की, और वाटर से जो आइस बनी है उसकी डेंसिटी कम हो गई। सो what you must have observed that ice floats on water, that's why this ice floats on water, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.